जय श्री राम, जय माता दी। अपना ओरा साफ कैसे करें, अपने ओरे को क्लीन कैसे करें जिससे हमारी ऊर्जा बरकरार रहे। शक्ति अगर हमारे शरीर को चुनती है या हमारे शरीर पर आती है तो वो परमानेंट बन सके, और हमारे शरीर पे जो भी ओरा बनता है वो हमारी रक्षा करता है। ओरा क्या होता है, पहले तो ओरे पे ही सवाल कर देते। कई लोगों को ओरे के बारे में पता नहीं होता, जिस हिंदी में इसको आभा मंडल बोलते हैं और इंग्लिश में इसको ओरा बोल देते हैं। ओरा वो है जो किसी देवता के पीछे का जो प्रकाश होता है। आपने कभी किसी देवता का स्वरूप देखा होगा तो उसके पीछे जो प्रकाश है जो कि गोलाकार चक्कर के अंदर होता है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति निरंतर पूजा, याचना, साधना, माला, जाप, हवन, विधि ये नित्य नियम से करता है तो उसके शरीर का एक ओरा बनना तैयार हो जाता है, जो उसको स्वयं को तो दिखाई नहीं देता, लेकिन जो नेगेटिव एनर्जी होती है या गलत प्रकार की एनर्जी होती है उसे जरूर दिखाई देता है। अगर आप प्रतिदिन माता का, बाबा का कोई भी जाप या मंत्र उठा रखा है आपने और आप अगर उनका जाप करते हो, डेली जाप करते हो, रोज जाप करते हो, तो आपका ओरा क्लीन रहता है। अब ओरा क्लीन रहता है, लेकिन ओरा मैला कैसे हो जाता है? जैसे मान लीजिए आपने हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी है, अभी आपने किसी की कहते कि जब कोई व्यक्ति किसी धर्म में जाता है, कोई नई चीज सीखता है तो वो नया नया व्यक्ति जो है जय श्री राम, जय माता दी ये जरूर करता है। इसी प्रकार से आपने पूजा याचना करनी शुरू कर दी। अब आपने 2 महीने कंटिन्यू हनुमान जी का एक मंत्र जो है उठा लिया। अब उस मंत्र को आपने छोड़ दिया क्योंकि आप लॉस एंड प्रॉफिट को देखने लग गए हो, लेकिन उससे आपका ओरा तो क्रिएट हो गया था। अब आपने उसको मंत्र को छोड़कर फिर और देवता को चुन लिया। आपने क्या, फिर श्याम बाबा को चुन लिया, फिर आपने क्या है किसी और चीज को चुन लिया, फिर आपने काली माता को चुन लिया, फिर आपने जो है मानो अपने कुल देवी को चुन लिया। तो जिससे क्या होता है, आप स्वयं अपने ओरे को मलिन करते जाते हो। एक इष्ट अगर आपका होता है तो आपका ओरा ऐसा मार करता है कि आपका प्रकाश आपके व्यक्तित्व से दिखता है, आपके चेहरे से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से सामने वाला नेगेटिव एनर्जी हो या कोई पॉजिटिव एनर्जी तो वो आकर्षित जरूर होती है आपके ओरे को देख के। अगर अपना ओरा आपने साफ रखना है तो अपने एक इष्ट का प्रतिदिन मंत्र जाप करना है। कोई भी अगर आप अपने एक इष्ट का मंत्र उठा लीजिए, मान लीजिए आप मां दुर्गा की पूजा कर रहे हो तो मां दुर्गा का एक मंत्र आप उठा लीजिए। उस मंत्र का ना तो ज्यादा तेजी से जाप करना है, ना ज्यादा कम जाप करना है। एक ऐसा जाप करना है जो कि बैलेंस बनाकर चले, जिससे कई बार क्या होता है कि ज्यादा खाना हम खाते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर बदहजमी बना देता है। अगर हम कम खाते हैं तो वो हमें भूख के लिए व्याकुल कर देता है। तो अगर हम एक प्रॉपर डाइट बनाकर अगर खाना खाते हैं तो जिससे हमारी सेहत में भी नुकसान नहीं है और साथ में उस भोजन से हमें हर प्रकार के पोषक तत्व जो है प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से ओरा होता है, इसी प्रकार से पूजा होती है। हमें मान लीजिए मां दुर्गा की अगर आप पूजा कर रहे हो तो एक मंत्र जो है आप उसकी कितनी माला आपको पच रही है, कितनी माला आप जाप कर रहे हो। मान लीजिए अगर आप रोज की 5 माला का जाप करते हो तो आप रोज की 5 माला ही जाप करो, उससे ज्यादा मत करो। अगर उससे ज्यादा अगर आप जाप करते हो तो ये समझ लेना उस मंत्र का जो तेज है आपको विचलित कर सकता है। आप जैसे मैंने बदहजमी भोजन के ऊपर बताई है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाती है, फिर उसके बाद इसी प्रकार से जब ज्यादा तेज मंत्र का प्रेशर भी हम बढ़ाते हैं तब भी हमारे शरीर के ऊपर जो है इसी प्रकार का रिएक्शन उत्पन्न होता है। रिएक्शन किस प्रकार के उत्पन्न हो सकते हैं? क्रोध का अधिक आना, मन का विचलित होना, पूजा में ध्यान न लगना, मन जो है किसी और तरफ चले जाना, पूजा करते वक्त मन जो है आपका स्थिरता में न रहना। तो ये कब है? इससे पता लगता है कि आपका ओरा जो है बना तो था लेकिन आपने उस ओरे के अंदर डिस्टर्बेंस कर दी है और उसके अंदर जो है फिर उसके बाद कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। अगर आप अपने देवता की पूजा करते हो और सात्विक तौर पर पूजा कर रहे हो और फिर आप उसमें तामसिकता का सेवन भी कर लेते हो बीच में, तो मन जो है विचलित हो जाता है और विचलित होता है, जिससे आपके इष्ट के प्रति भक्ति नहीं लग पाती, जिससे आपका ओरा जो है मलिन होने लग जाता है। आपके मन में गलत प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगते हैं, क्योंकि अन्न जैसा अंदर जाएगा वैसा ही बॉडी पर रिएक्शन उत्पन्न होने लग जाएगा। तो विचारधाराओं में जो है मलिनता उत्पन्न होने लगती है, विचारधाराओं में परिवर्तन उत्पन्न होने लगता है। अगर हमारा विचारधारा देवता के प्रति बदल रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखना कि आपके ओरे में डिस्टर्बेंस आ गई है। आपका जो मंत्र जाप आप कर रहे हो या आपकी पूजा में डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो रही है, या तो डिस्टर्बेंस इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि आपने आशा रख रखी है कि मेरे को पूजा जो मैं कर रहा हूं मुझे ये चीज प्राप्त होएगी। क्योंकि स्वार्थपूर्ण जब हम पूजा करते हैं तब ओरे में डिस्टर्बेंस होती है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया लोग देवता को बदल देते हैं 1 मिनट में, तो जिसके कारण ओरा क्रिएट नहीं होता। और हर ओरे की ये लगा लेना
कि ऑरे के अंदर 18 परतें होती हैं। ये परतें इतनी प्रभावशाली होती है। आपने टफन ग्लास देखा है? जब टफन ग्लास जो है जितना मोटा, या कोई भी मोटा ग्लास होता है, जितने mm का मोटा होता जाता है, पहले शुरुआत में ये ओरा जो है एक झिल्ली के आकार का होता है, लेकिन धीरे 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 जब हम प्रतिदिन पूजा, याचना, तपस्या और हवन विधि करते हैं और मंत्र का दशांश निकालते हैं या नियमित रूप से पूजा करते हैं, तो ये ओरा बड़ी बेहतरीन तरीके से बनता है। और जैसा ही हमारे मन में विचार, जब पता है ओरा जब आपका बढ़ेगा, मान लीजिए आपके ओरे की साढ़े 5.5 परतें बन गई हैं, तो आपके मन में विचार अलग अलग प्रकार के होंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं कि जब हमारी परतें बनने लग जाती है तो हमारे विचार कैसे बदलने लगते हैं, क्यों बदलते हैं, और उन विचारों को हम कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं, क्योंकि अभी तो मैं बोलूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए मैं शॉर्टकट में, अगर आपके विचार बदलते हैं तो समझ लेना कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आ रही है, कहीं ना कहीं आपके ओरे को खराब करने का प्रयास हो रहा है। अब ओरा घर में रहने वाले प्रेतों के कारण भी खराब होता है। ओरा, अगर आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है और आप नियमित रूप से पूजा कर रहे हो, तो वो नकारात्मकता चाहती नहीं है कि आप नियमित रूप से पूजा कर पाओ। आपके घर में डिस्टर्बेंस उत्पन्न रहेगा तो आप पूजा छोड़ दोगे, और पूजा छोड़ दोगे तो वो आपके घर में पूर्णतः रूप से राज करने लग जाएगी, और जिस स्थिति में वो रहती थी उस स्थिति में वो मौज करेगी। इसीलिए वो नेगेटिव एनर्जी चाहती नहीं है कि आप घर में पूजा कर पाओ। और पूजा अगर आपकी नियमित रूप से नहीं चलती है तो आपका ओरा जो है मलिन होने लग जाता है, धीरे धीरे खराब होने लगता है। और ओरे में मलिन होने में तो बहुत जल्दी लगती है, ओरा बनने में तो समय लगता है, लेकिन मलिनता में शीघ्रता लगती है। जिस प्रकार से बीड़ी पीना तो आसान है, लेकिन बीड़ी को छोड़ना उतना ही मुश्किल है। कोई ऐप लगाना आसान है, उस ऐप को हटाना मुश्किल है। तो इसी प्रकार से ओरा बनाना मुश्किल है, लेकिन ओरे में मलिनता आना यह आसान काम है। एक गलती आपके ओरे को खराब करती है। हमेशा नियमित रूप से एक इष्ट की आराधना करो, एक गुरु को धारण कर नियमित रूप से पूजा करते रहो। और आज नहीं तो जो पूजा आप करते हो, जैसे आपने कोई पूजा शुरू कर रखी है और जो पूजा आप कर रहे हो उसका दशांश जो है हवन प्रदीप्ति कीजिए। दशांश, जैसे कि आपने मान लीजिए आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो या माँ दुर्गा का पाठ करते हो या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो, तो जैसे कि 14 पर, अष्टमी पर आप नियमित रूप से उनके लिए हवन कीजिए, ताकि आपकी पूजा के माध्यम से आपके ऊपर कोई भार ना चढ़े, और जिन शक्तियों का आपने आह्वान किया है उन्हें उनका प्रतिभोज मिल जाए, और आपके ऊपर कोई भाव नहीं, आपके ऊपर कोई भार नहीं आएगा, आपके ऊपर कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, और जिससे आपके ऊपर स्वयं आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और लगा है कि जन कल्याण के लिए हितकारी है, तो 10 लोगों तक रिक्वेस्ट है शेयर कीजिए, ताकि कोई व्यक्ति पूजा करता है तो उसे ये ज्ञान जो है उससे छूटना नहीं चाहिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।